यह कहानी शहर के शामू सेठ की है। शामू की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी थी। शामू के एक बेटा और बेटी थे। बेटी बड़ी थी, बेटा थोड़ा छोटा था। शामू को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है। शामू जोर से चिल्लाता है, हाय राम, मर गया मैं तो। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। शामू अपनी बेटी से कहता है, बेटी, लगता है मेरा तो आखिरी वक्त आ गया। अब मैं बचूंगा नहीं। इस घर की जिम्मेदारी और चिंटू का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। ऐसा कहते ही शामू की मृत्यु हो जाती है। अपने पिताजी की आवाज सुनकर चिंटू भी उठकर आ जाता है। अपनी शालू दीदी से पूछता है, दीदी, पिताजी को क्या हो गया? पिताजी ऐसे चुप क्यों हो गए? कुछ क्यों नहीं बोलते पिताजी? पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चिंटू मेरे भाई, रो मत। शालू दीदी तुम्हारे हमेशा साथ रहेगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अपने पिता के जाने के बाद शालू अपने भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। अरे चिंटू, तुम अब तक सो रहे हो? मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया, जल्दी से स्कूल के लिए खड़े हो जाओ। ओहो सोनू, अब तो उठ जाओ, इतना परेशान क्यों करते हो? हाँ, उठ गया दीदी। जब तक तुम्हारी प्यार वाली डांट न सुनूं, भला मैं उठ सकता हूँ? अच्छा, बातें कम बनाओ, जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। शालू की मौसी शालू के लिए रिश्ता लेकर आती है। देखो बेटा, बार बार यूं रिश्तों को मना करना अच्छी बात नहीं। बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, वक्त रहते शादी कर लो। उम्र ढल जाएगी तो कोई पूछने वाला नहीं। और आगे चल के जब चिंटू बड़ा होगा, वो भी बदल जाएगा। कोई किसी का सगा नहीं है आज के जमाने में। लड़का और घर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। मौसी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। और रही बात मेरे भाई चिंटू की, वो कभी नहीं बदलेगा। चिंटू पढ़ लिख कर बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तभी मैं अपने बारे में कुछ सोचूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। ऐसे यूं ही देखते देखते 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में सब कुछ बदल चुका था। चिंटू पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लग गया था और उसकी बहुत ही अच्छे घर से शादी हो चुकी थी। अरे शालू दीदी, आप इन 15 सालों में बिल्कुल नहीं बदली। तब मैं स्कूल जाता था तब भी, और आज मैं ऑफिस जाता हूँ तब भी मेरा यहीं बैठकर इंतजार करती हो। हाँ सोनू भाई, तुम्हारे बगैर मेरा मन ही नहीं लगता। जब तक तुम घर पर नहीं आते मुझे चैन नहीं पड़ता। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, जाओ मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। शालू बहुत उदास थी। चिंटू की पत्नी सुमन उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या बात हो गई? मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन भी नहीं उठाया। हाँ, तुम मुझसे क्या पूछते हो? अपनी उस महारानी शालू बहन से पूछो, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। मैंने बाजार जाने को कहा तो मुझसे कहती है, तुम घर का काम कर लो, बाजार से मैं ले आऊंगी सारा सामान। मुझे तो घर का नौकर बनाकर रख रखा है। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। कल मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले चलूंगा। और दीदी बड़ी है, उनकी बात का क्या बुरा मानना। चलो अब खाना खाओ और सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुमन बहुत अकेली हो चुकी थी। उसकी मन की पूछने वाला कोई नहीं था। सुमन यूं ही उदास होकर सो जाती है। और अगले दिन सुमन से मिलने उसकी मौसी आ जाती है। सुमन मौसी को ऐसे जताती है कि वो बहुत खुश है। अपने चिंटू भाई और भाभी सुमन की तारीफों के पुल बांध देती है। और तभी चिंटू सुमन बाजार से लौट कर आ जाते हैं और सुमन वहीं पर बैठ जाती है। और तभी शालू को कहती है, ये देखो, महारानी ने कोई काम नहीं किया, हमें जाते ही बैठ गई। तुम्हें मालूम नहीं था हम बाजार गए हैं?
तो थक कर आएंगे। तभी सुमन अंदर चली जाती है। चिंटू अपनी शालू दीदी से कहता है, अरे क्या दीदी, तुम कामचोर हो गई हो। थोड़ा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा और सेहत ही अच्छी रहेगी। उन दोनों की बातों को सुनकर मौसी दंग रह जाती है और बहुत ही दुखी होती है। अरे सालू बेटा, तुम तो इनकी तारीफों के पुल बांध रही थी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, तुम पर क्या बीत रही है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारा अगला पार्ट देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसका अगला पार्ट लेकर बहुत जल्द आएंगे।